हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ सोनाली। तो आज है 12 जनवरी। तो आज हम 12 जनवरी का करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। तो 12 जनवरी से ही हम स्टार्ट करते हैं कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ जनवरी। 12th ऑफ जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? 1984 में। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड इन 1984। पहली बार 1984 में मनाया गया था क्या? नेशनल यूथ डे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है इसका? इसका एम है कि जो युवा हैं उन्हें हम प्रेरित करें अपने बेहतर भविष्य के लिए, वो हर सजग रहें और हर स्टेप उठाएं। तो ऑब्जेक्टिव इज टू इंस्पायर द यूथ एंड बिल्ड देयर बेटर फ्यूचर। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। तो इसका ऑन बिहाफ ऑफ दिस नेशनल यूथ डे नरेंद्र मोदी जो है वो 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किए हैं। कहाँ? नासिक, महाराष्ट्र में। नरेंद्र मोदी विल बी इनऑगरेट द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल। जो नेशनल यूथ फेस्टिवल जो हुआ तो ये 27वें नंबर का था। इसका नासिक, महाराष्ट्र में उद्घाटन किया ऑन ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे। नरेंद्र मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में शामिल हुए और वहाँ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नासिक, महाराष्ट्र में उत्सव भी आरंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट वन, ये रैंक से है। रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले का जो पासपोर्ट इंडेक्स आता है उसमें हमारे भारत का रैंक कौन सा है? हमारे भारत के पासपोर्ट का जो रैंक है वो 80 है। इससे पता चलता है कि हमारा जो पासपोर्ट है कितना पावरफुल है। इससे पावरफुल करने का मतलब है कि जो वीज़ा हम लोग सबका किसी देश में घूमने का जो वीज़ा मिलता है वो वीज़ा किन किन देशों में अवेलेबल है और वीज़ा ऑन अराइवल्स कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। जैसे वीज़ा ऑन अराइवल्स मीन्स हो गया कि हम कहीं गए और यहाँ एयरपोर्ट पे ही हमें वीज़ा मिल जाता है उस देश का, तो बहुत आसान हो जाता है उस देश को घूमना। तो वो हो गया वीज़ा ऑन अराइवल। ठीक है, तो इसमें हमारे देश भारत के पासपोर्ट का रैंक है 80। और टॉप पे कौन है? टॉप पे दो देश हैं, एक है सिंगापुर और दूसरा है जापान। सिंगापुर और जापान दोनों एक साथ टॉप पे है। और पाकिस्तान का नंबर 101 है। पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर कितना है, मतलब रैंक क्या है? 101 है। तो ये हमारा हो गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हमारा जो पासपोर्ट है उससे हम कितने देशों में घूम सकते हैं? तो ये है 62 देशों में इंडियन पासपोर्ट से हम आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट, ये एक एक्सरसाइज है। मिलान 2024 एक्सरसाइज है जो हुआ है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कब से कब तक हुआ है ये 19th ऑफ फरवरी से 27th ऑफ फरवरी तक चलेगा। मतलब ये अभी होने वाला है, हुआ नहीं है, सॉरी। ये 19th ऑफ फरवरी से 27th ऑफ फरवरी तक होने वाला है, होगा। कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये इसका एम क्या है? मिलान एक्सरसाइज जो होने वाला है, मिलान ये इसका एम है टू प्रोमोट मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इन पैसिफिक ओशियन। जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, उसमें जो मैरीटाइम कॉरपोरेशन और सिक्योरिटी को वहाँ पे बढ़ावा देना, वहाँ निगम कॉरपोरेशन मीन्स आवाजाही निगम, ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले और वहाँ पे सिक्योरिटी बेहतर हो, इसे प्रमोट करने के लिए मिलान एक्सरसाइज हो रहा है। कहाँ होगा ये? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में होगा। नेक्स्ट वन, who has been appointed as India's ambassador and permanent mission to द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। कौन है जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन एम्बेसडर है, जो वहाँ पे परमानेंट
परमानेंट मेंबर की तरह अपॉइंट होने वाले हैं। अस्थायी रूप से कौन अपॉइंट होने वाले हैं, उनका नाम है सेंथिल पांड्यान। सेंथिल पांड्यान जो है वो परमानेंट मेंबर के रूप में WTO में अभी ज्वाइन करने वाले हैं, अपॉइंट होने वाले हैं इंडिया के तरफ से, और ये इंडियन एम्बेसडर है। तो WTO के बारे में जान लेते हैं कि WTO का स्थापना कब हुआ था। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। WTO कब इस्टेब्लिश हुआ, 1995 में हुआ है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, जो हमें याद रखना है। WTO का स्थापना 1995 में हुआ है और इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, नाकोजी ओंकोजो इवेला। नाकोजी ओंकोजो इवेला जो है ये प्रेजेंट में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट अवार्डेड द क्लीनेस्ट स्टेट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। 2023 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हुआ अभी अनाउंस 2023 का, उसमें कौन से स्टेट को, कौन से राज्य को सर्वोच्च सबसे स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मिला है, तो वो है महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र है। और दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र फर्स्ट वन है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़। वहीं 2002 का आंकड़ा देखें तो उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश टॉप पे था, लेकिन इस साल 2023 का सर्वेक्षण जो हुआ स्वच्छतम राज्य की श्रेणी में आया है महाराष्ट्र। स्वच्छ शहर के अंतर्गत कौन आ जाते हैं, अंडर स्वच्छ सिटी आ जाता है, 2 सिटी को मिला है, इंदौर और सूरत। इंदौर कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, और सूरत गुजरात का है। इंदौर और सूरत को स्वच्छ शहर के अंतर्गत अवार्ड मिला है। फिर है फास्ट मूवर सिटी अवार्ड। फास्ट मूवर सिटी अवार्ड का अवार्ड किसे गया है, गोवा के पणजी को। गोवा के पणजी को मिला है फास्ट मूवर सिटी अवार्ड। नेक्स्ट वन, रामलला दर्शन योजना। रामलला दर्शन योजना स्टार्टेड बाय विच स्टेट, तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ये चीफ मिनिस्टर कौन है, विष्णुदेव साई। विष्णुदेव क्या है, साई है। विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के क्या है, चीफ मिनिस्टर है। और इन्होंने ही ये जो रामलला दर्शन योजना है वो स्टार्ट किया गया है। ये भी उस राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उसी के उपलक्ष्य में ये योजना भी स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है, इसमें लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाएगा। इसमें राम क्या है, अबाउट 220,000 पिलग्रिम्स विल बी टेकन टू पिलग्रिमेज एवरी ईयर फॉर रामलला। रामलला के अंतर्गत जो ये योजना है, इसके अंतर्गत 20,000 श्रद्धालुओं को हर साल ले जाया जाएगा पिलग्रिमेज साइट पे। और ये हर साल का प्रोग्राम है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, नेवी चीफ फॉर्मली रिसीव दृष्टि 10 लॉन्ग इंड्योरेंस UAV व्हीकल। नौसेना प्रमुख को पूर्व में दृष्टि 10 दीर्घावधि पुरस्कार प्राप्त हुआ है, UAV वाहन। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो इसका मतलब है कि जो नेवी चीफ है, हमारे नेवी चीफ हैं कौन, हमारे नेवी के चीफ हैं आर हरि कुमार। आर हरि कुमार को क्या मिला है, ये दृष्टि 10 नेवी को मिला है दृष्टि 10 लॉन्ग इंड्योरेंस का एक UAV व्हीकल है, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका मतलब होता है मानव रहित हवाई वाहन। मानव रहित हवाई वाहन ये एक तरह से ड्रोन की तरह काम करता है। तो ड्रोन ही एक बड़े लेवल पे एक ड्रोन ही है जो अभी मिला है, जिसका नाम है दृष्टि 10। दृष्टि
10 ये असेंबल किया गया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इन हैदराबाद। कहाँ पे असेंबल किया गया है? हैदराबाद में। किसके द्वारा? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने DST-10 को बनाया है, मतलब उसके सारे पार्ट्स को असेंबल किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। इसमें 70% इंडिजिनस कंटेंट है। जो DST-10 को बनाने में जो इक्विपमेंट्स जो सामग्री का यूज़ हुआ है उसमें 70% जो है वो देसी सामग्री है। और देसी DST-10 स्टार लाइनर इज़ एन एडवांस्ड इंटेलिजेंस एंड सर्वाइलेंस। जो ये DST-10 है ये बहुत ही उधम अच्छे किस्म का है और बहुत ही इंटेलिजेंस है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया गया है और ये सर्वाइलेंस मतलब ये निगरानी रखने में बहुत ही खुफिया और निगरानी रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक, खुफिया जगहों पे सहायक है निगरानी रखने में। चलिए तो नेक्स्ट वन, IISc बेंगलुरु डेवलप्स हीट टॉलरेंट वैक्सीन। HEAT हीट टॉलरेंट वैक्सीन। IISc बेंगलुरु जो है वो हीट टॉलरेंट होने वाला वैक्सीन बनाया है। जो है किसके अगेंस्ट? वो है SARS-CoV-2 वैक्सीन जो वायरस रहता है उसके अगेंस्ट में एक वैक्सीन बनाया जो हीट टॉलरेंट है। ऐसे ज़्यादातर वैक्सीन जो बनते हैं उन्हें हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज में, ताकि वो ठंडा रहे, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो ये अभी IISc बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है ये हीट टॉलरेंट है, ये हीट को बर्दाश्त कर लेता है और ख़राब नहीं होता है। और ये जो है आगे जो फ्यूचर में अगर ये जो वायरस जो है वो अगर अपने आप को म्यूटेट करता है तो उसके भी अडेप्ट जो फ्यूचर वेरिएंट्स जो नए आएंगे उसके लिए भी ये वैक्सीन कैपेबल होगा। तो ये वैक्सीन आगे के लिए भी यूज़फुल है और ये हीट टॉलरेंट है, ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। चलिए तो नेक्स्ट वन, भूटान शेरिंग टोब्गे टू बिकम द PM फॉर सेकेंड टाइम। भूटान के में जो है शेरिंग टोब्गे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो कहाँ के किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, उसके ही हेड है। मोनार्क किंग कौन है भूटान का? अगर भूटान का अगर बात करें मोनार्क का या किंग का तो वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अब वांगचुक से सिर्फ याद रख लेंगे कि मोनार्क भूटान का कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये वांगचुक अधिकतर भारत आते भी रहते हैं तो वांगचुक हमें याद रहेगा। तो वांगचुक से हम मोनार्क को रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए तो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।